पिछला क्लास जो हम लोग लिए थे उसमें दर्द से संबंधित बीमारियों का उपचार करना सीखे थे, और उसको करने का जो तरीका था हम लोगों का वो था कलर के द्वारा। और जिसमें हमने पॉइंट दिया था आपको, वह पॉइंट था आपका लीवर 3, 13, 14, P6, TW6, GB34। किसी को भी दर्द में रुकावट हो रही है, दर्द हो रहा है, जिसमें कंधे जो है लॉक कर रहे हैं, नी लॉक कर रहा है, कमर से उठा नहीं जा रहा है, थोड़ा देर टहलने के बाद से उनकी समस्याएं खत्म हो रही हैं, तो उनके लिए यह प्राइमरी ट्रीटमेंट था। और उसके बाद से हम लोगों ने कहा था कि लोकल पॉइंटों पे जाके ट्रीटमेंट आप कर देंगे, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अब जो आ गया दिसंबर महीना आ गया, अब इस महीने में क्या होता है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखे होंगे, तो इस महीने में लोगों को ठंड बहुत ज्यादा लगती है। अब चालू हो गया, 15 दिसंबर खत्म हो गया, अब जो है लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता नहाते नहीं। न नहाने का टाइम अब शुरू हो गया कि ठंडा लग रही है भैया नहाएंगे नहीं, तो उसका भी पॉइंट है नहलाने का। ऐसा कुछ कंडीशन बनता है कि ठंड लग रही है, कपकपी हो रही है, नहाएंगे नहीं, तो उसके भी पॉइंट्स हैं। आप उन पॉइंट पे कलर लगा लेते हैं, और कलर लगा के कुछ देर के बाद से आप जाइए नहाएंगे, ठंडा कम लगे। ऐसा नहीं है कि जादू हो जाएगा, ठंडा ही नहीं लगेगा, ठंडा आपको लगेगा, कम लगेगा। बॉडी की जो इंटरनल हीटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। उन पॉइंट पे यदि हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीटमेंट करने के बाद से हमारे जो शरीर का ऑलरेडी, हमारे शरीर में भी भट्टियां, वो भट्टियां जो है एक्टिव हो जाती। ज्यादा पॉइंट नहीं है, 2 ही 3 पॉइंट है, उन पॉइंटों पे जाके केवल आप कलर लगा कर रखे रहिएगा, ठंडा कम लगेगा, कपड़े कम पहनने पड़े। और नहीं लगा कर रखेंगे तो देखेंगे कि एक नीचे जो है इनर, फिर एक शर्ट, फिर एक स्वेटर, फिर एक जैकेट, फिर उसके ऊपर से एक शॉल, फिर से मफलर, एक टोपी, ये सारा लगाना पड़ता है। तो इसमें जो है कमी हो जाएगी। बहुत सिंपल है पॉइंट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इस बार हम कंप्लीट जो है पॉइंट टू पॉइंट ही चर्चा कर रहे हैं। जो पॉइंट आप लगाने वाले हैं वो पॉइंट होगा आपका किडनी यांग डिफिशियंसी। जो लोग टीसीएम जानते होंगे, उसमें जो पॉइंट प्रोटोकॉल यूज किया जाएगा, किडनी यांग डिफिशियंसी। किडनी यांग डिफिशियंसी जो है हमारे शरीर में गर्माहट लाती। पॉइंट जो उसका होता है K3, K7, CV4, CV6, UB23, 47, गवर्निंग वेसल 4। कुल मिला जुला के 7 पॉइंट होते हैं। आपको इन 7 पॉइंटों पे आपको ट्रीटमेंट करने होंगे। अब ये 7 भी नहीं कर सकते भैया, इतना कौन लगाएगा, कौन इतना टाइम देगा, तो केवल आप 2 पॉइंट लगा सकते हैं, CV4 एंड CV6। इन 2 बिंदुओं पे कलर लगा के आप चाहें तो ठंड को कम कर सकते हैं। पॉइंट क्या होगा, तो CV4 पे, जो CV4 का लोकेशन आता है, या आपके हाथ में जो यह हार्ट लाइन बनी हुई है, इस हार्ट लाइन को लेंगे और मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर के एकदम बीचों बीच से चलेंगे। दोनों हाथों में पॉइंट होता है हम लोगों का, हार्ट लाइन, इसके बीचों बीच में आएंगे, और इसी ऑप्शन पे जहां पे हमारा हार्ट लाइन को टच कर रहा है, यही बिंदु हमारा होता है CV4। यही बिंदु हमारा CV4 होता है। आपको यहाँ पे रेड कलर का एक डॉट लगाना है, बस इतना ही बड़ा। दोनों हाथों में लगाएंगे एक रेड कलर का डॉट। दूसरा बिंदु होगा CV6, जिसे आप ऑरेंज कलर से इसी लाइन में आएंगे और हार्ट लाइन और मस्तिष्क लाइन के सेंट्रल में इसे लगाएंगे आप ऑरेंज कलर। ये 2 पॉइंट आपके शरीर में गर्माहट लाने के काम करेंगे। इसके अलावा आपको इस मौसम में जो समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याएं आती हैं क्या क्या,
दर्द के साथ साथ ठंड जिस दिन बढ़ जाता है, सुबह सो के उठने में चला नहीं जाता, कमर से जो है उन्हें लगता है कि थोड़ी देर रेस्ट करें, फिर उठें फिर चलें। कमर में हो सकता है, घुटने में हो सकता है, एंकल में हो सकता है, आपके शोल्डर में हो सकता है, आपके गर्दन में हो सकता है, सर्वाइकल में हो सकता है। किसी भी बोन रिलेटेड जो ठंड के कारण हुआ है, ठंड बढ़ी है, दर्द बढ़ गया है, उन कंडीशनों में आप ये पूरे प्रोटोकॉल को अप्लाई करेंगे। पूरा प्रोटोकॉल होगा K7 पे येलो कलर, K3 पे येलो कलर लगाएंगे, K7 नहीं, K3 पे येलो कलर। K7 बिंदु हमारा आएगा इससे थोड़ा सा आगे इसी लाइन में, यहाँ पे आप लगाएंगे ब्राउन कलर, दोनों हाथों में बिंदु लगेंगे आपके। कभी भी जब आप डॉट करिएगा तो ध्यान रखिएगा इतना ही छोटा डॉट हो। कुछ लोग क्या करते हैं, इसे लेके इसे पूछ देते हैं, इसको इतना बड़ा बड़ा पूछ देंगे। तो पूछने से कुछ ऐसा नहीं है कि खास स्पेशल आपको रिजल्ट मिलने वाला है, नॉर्मल उतना ही रिजल्ट मिलेगा जितना सबसे मिलता है। वो डॉट से भी वही रिजल्ट मिलेगा, इससे भी वही रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए इतना ही छोटा येलो कलर एक यहाँ लगा दीजिएगा, और K7 पे एक ब्राउन कलर आप यहाँ लगा दीजिए। CV4 पे वही रेड कलर अप्लाई कर देंगे दोनों हाथों में। CV6 पे आप जो है ऑरेंज कलर अप्लाई कर देंगे। किसी पर्सन को कमर में दर्द, घुटने का दर्द, गर्दन का दर्द अभी है एट अ टाइम, ये पॉइंट का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। सर मुझे है गर्दन में। यदि आपको है तो आप ये पॉइंटों को लगाइए। इसके अलावा दर्द के लिए आप एक पॉइंट और यूज करेंगे, वो पॉइंट होगा शनि महाराज को हम टोनिफाई कर देंगे, क्योंकि इस समय जो है ना दिशा दिग्भ्रमित हो जाती है, फॉग पड़ने लगते हैं, कुहासे पड़ने लगते हैं नेचर में, तो हम लोग जो है रास्ता भूलने लगते हैं। तो ये महाराज जो है रास्ता दिलाने का काम करेंगे, शनि महाराज। तो शनि का जो लोकेशन है आपका राइट थंब में केवल यूज करना रहता है इसको। ये 4 और ये शनि, इन केवल 5 पॉइंट पे आप कलर लगाइए, रिजल्ट बताइए। अभी लगाइए, जिनको कमर में दर्द है, घुटने का दर्द है, गर्दन का दर्द है, अभी लगाइए, लगा के तुरंत बताइए क्या कंडीशन बन रहा है एट अ टाइम। हेलो सर, अगर पूरा बॉडी एक हो रहा हो बुखार वगैरह की नहीं, वजह से पूरे बॉडी में नहीं, केवल बोन रिलेटेड आपको पेन है। जैसे बोन रिलेटेड नी का होता है, एंकल होता है, आपके सर्वाइकल का पेन होता है, इनमें कहीं पेन हो तो पूरे बॉडी का जो पेन होता है वो मसल्स पेन होता है। तो मसल्स पेन की बात नहीं हो रही है, बोन रिलेटेड आपके शरीर में कहीं पे भी पेन है, उस कंडीशन में ये जो आपको 5 पॉइंट बताए इन पे आप अप्लाई करके बताइए क्या रिस्पॉन्स है। किसी को भी रिस्पॉन्स मिले रिप्लाई करिए, क्योंकि यह ज्यादा समय नहीं लेता है रिजल्ट देने में, इसीलिए आपको साथ ही साथ पूछ रहा है। जिस किसी को है अप्लाई करिए, अप्लाई करके बताइए कि कुछ रिस्पॉन्स मिला या नहीं मिला। कोई अप्लाई किए? नीलम जी माइक बंद है आपका, माइक ऑन करिए। एक बार सर वो हाथ पे एक बार
दिखा दीजिए ना वो पेपर। अरे तो डिलीट हो गया मैडम, चलिए ट्राई करते हैं। मुझे भी बोन रिलेटेड ही है दर्द। अप्लाई करिए। सबसे पहले जो है आप शनि महाराज को ट्रीट करिए। शनि महाराज का स्थान है आपके राइट थंब में, दाहिने हाथ में आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इतना ही बड़ा रेड कलर से इस तरह से रंग दीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं रंगना है, इतना ही बड़ा रंगना है। और दूसरा बता रहे हैं, नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए इच्छा हो तो। K3 आपका येलो कलर, दोनों साइड में येलो कलर। K7 ब्राउन कलर। ये लोकेशन आपके हैं, अप्लाई कर लीजिए। चेक करके 5 मिनट के अंदर बताइए क्या रिस्पॉन्स। कोई अप्लाई किए अभी? जिस किसी को कमर में है, गर्दन में है, घुटने में है, एंकल में है, या कहीं पे भी बोन रिलेटेड समस्या आ रही है, करिए। नरेंद्र जी, आपके पैर में दर्द था ना, अप्लाई करिए। हाँ जी। अप्लाई करके बताइए क्या कंडीशन है। हाँ जी। कोई अप्लाई किए? थैंक यू। हाँ क्या रिस्पॉन्स है? हमने भी किया सर। अप्लाई रिस्पॉन्स बताइए। चल के देखिए कमर दर्द है तो। उठिए, चलिए। जिनको जिनको दर्द है अप्लाई करके चल के देखिए। अच्छा है, क्या चेंजिंग है? दर्द बहुत कम है, काफी चेंज है। कितना समय लगा? सर मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा था, मैंने लगाया तो ठीक हो गया। नीलम जी, कितना समय लगा? सर 2 मिनट बस आपने जब बताया लगाया उतना ही, आधा मिनट। और किसी को कोई फायदा? दर्द ठीक लग रहा है। ये जानते हैं क्यों रिजल्ट दिया? यह रिजल्ट ग्रह के कारण रिजल्ट आपको मिला। ऐसा नहीं है कि हम स्पेशल कुछ पॉइंट दिए हैं, स्पेशलाइज कुछ किए हैं, ऐसा कुछ सर, नहीं किए हैं। केवल हमने ग्रह को ऐड किया और वह ग्रह के कारण आपको इतने तेज रिजल्ट मिले। अब एक चीज और ध्यान करके नोट कर लीजिए। आप ये सोचिएगा कि अभी हमने लगाया और ये दर्द हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए तो माफी चाहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको जिस तरह से किसी भी पैथी की मेडिसिन का सेवन करते हैं, उसकी एक डोज होती है, सेम वही प्रक्रिया आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। 12 से 18 घंटे आपके कलर लगे रहने चाहिए। मामला ये आता है कि भैया हम फीमेल हैं, घर में खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, बाकी काम है, तो हमारे हाथ भीगते रहते हैं। तो यदि आपको ठीक होना है, जितनी बार आप अपने किचन में कलर का एक पूरा सेट रखिए, काम पानी का हो जाए, हाथ को पोंछ लीजिए, फिर वही डॉट देख लीजिए कितना छोटा छोटा डॉट है, बहुत बड़ा मेहनत की काम नहीं है, छोटे छोटे डॉट है, वो डॉट लगाते रहिए। जब पानी का काम खत्म, हाथ पोंछिए, लगाइए, फिर पानी का काम करिए। रात को सोने जा रहे हैं, घर में एक नाइट बल्ब जला लीजिए। जितने लोगों को कमर की दर्द है, खासकर 15 दिसंबर से लेके 15 फरवरी तक अपने घर के साउथ वॉल पे
साउथ जो दीवार हमारी होती है, साउथ जो एरिया हमारे घर का होता है वह अग्नि का होता है, तो हमें अग्नि की जरूरत पड़ती है। ठंड में हम लोग आग के पास जाके बैठते हैं, ठंड नहीं कहती है कि आग जो है हमसे तुम दूर हमारे पास मत आओ, और हम लोग जबरदस्ती आग के पास बैठते हैं, बुझ भी जाता है तब भी बैठे रहते हैं। खासकर गाँव में, शहरों में तो अब आ गया हीटर, लेकिन वो भी कहता है कि भैया हीटर मत बंद करो, भले हमको जो बिल आ रहा है आने दो 1 महीना। तो इस कंडीशन में आपका ये हीटर का काम करेगा, आपका ये आग का जो आग सेक रहे हैं उसमें भी ये काम करेगा। कम तापिएगा, कम हीटर का यूज करिएगा, लगाइए, सो जाइए, दर्द है दर्द भी खत्म हो जाए। बोन रिलेटेड यदि पेन है वहीं पे काम करेगा, इसके अलावा कहीं पे भी मसल्स रिलेटेड पेन होंगे रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। स्पष्ट नोट कर लीजिए कि आप बॉडी पेन हो रहा है, इस पॉइंट को लगाते हैं, रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। केवल आपके बोन से रिलेटेड समस्याएं हो रही हैं, उसमें ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। इसके अलावा जिन लोगों को कैल्शियम की कमी होती है, आज से लेके, आज 17 दिसंबर है, 17 दिसंबर से लेके 15 फरवरी तक एक पॉइंट और ऐड कराते हैं आपको। इन पॉइंट पे आप ऐड करके आप अपना रिपोर्ट चेक कराइएगा क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। राइट हैंड में ही आप अपने हार्ट लाइन के सेंट्रल में जाएंगे और यहाँ पे आके वॉयलेट कलर का इतना ही बड़ा डॉट कर देंगे। वॉयलेट, रेड, अब यहाँ पे जो रेड लगा हुआ था CV4 बिंदु, अब वहां से वो हट जाएगा और यहाँ पे वॉयलेट लग जाएगा। आपका विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी को ये पूर्ति कराना शुरू कर देगा। साथ में जो आपने पहले जो पॉइंट आपको बताया, K3 येलो, K7 आपका ब्राउन और CV6 आपका ऑरेंज, इन पॉइंट के साथ आपको इसे अप्लाई करना है। ये राइट हैंड में होगा केवल, बाकी जो है दोनों हाथों में लगेंगे। इसके अलावा इस महीने में सबसे ज्यादा जो समस्याएं आती हैं बोन रिलेटेड, उसमें टेस्ट कराइएगा तो विटामिन डी की डिफिशियंसी मिलेगी। तो विटामिन डी कहाँ पाई जाती है, किसमें मिलता है, किरण कहाँ मिलता है? सूर्य किरण सनलाइट सनलाइट। और हम लोग के पास सनलाइट, तो भारत एक ऐसा देश है जिसे आप कहीं से भी ढूंढिएगा, लगभग हर स्टेट में धूप मिल जाए, चाहे कम मिले या ज्यादा मिले। तो अपने यहाँ तो नहीं होना चाहिए था विटामिन डी की डिफिशियंसी, फिर क्यों हो रहा है? सोचिएगा, रिसर्च करिएगा, पता करिएगा, मिल जाएगा। हमारे लाइफ स्टाइल में, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि यह केवल सूर्य की रोशनी में मिलता है, बाकी आपको एक्सटर्नल खाने में नहीं मिलता है। तो बाकी एक चीज बताइए, ये सूर्य हम लोग के पास प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, फिर हम लोग के शरीर में कमी क्यों हो रही है? क्या रीजन है कमी होने का? क्योंकि सर बिजी लाइफ में कोई रहता ही नहीं है सूर्य की किरणों में। सूर्य किरणों में मिलता है, भारत है, ऐसा नहीं सोचो क्या मिलता ही नहीं है। बिजी रहते, कौन धूप में बैठता है आजकल? सब लोग, अरे बैठे हैं ना बैठे, उनको सूर्य की रोशनी मिल रही है। ऐसा कोई नहीं है जिसे सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही। सर कैल्शियम की कमी के कारण विटामिन डी नहीं अब्सॉर्ब हो पाता। तो कैल्शियम की कमी कहाँ से हो रहा है? सर कैल्शियम की कमी हो रही है क्योंकि अपने यहाँ वर्तमान समय में कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में आपको दूध न मिले, आपको रोटी न मिले, गेहूं न मिले, बाकी आपको अन्य सप्लीमेंट यदि आप खा रहे हैं, फल न मिले, फ्रूट्स न मिले, शायद ही कहीं है, सब जगह उपलब्ध है। अब ये कोई कहे कि हमें दूध नहीं मिलता है, समझिए कि झूठ बोल रहा है। उसको दूध मिल रहा है, किसी न किसी तरह से मिल रहा है, जरूर मिल रहा है। ये कमी हो क्यों रही है?
कभी आप लोगों ने सोचा है कि विटामिन डी, जबकि फास्ट भारत फूड एक की वजह ऐसी से? देश है, मिथिलेश जी, ये तो धूप में मिलने वाला है, खाने में नहीं मिलेगा विटामिन डी। नहीं, कैल्शियम की कमी सर फास्ट फूड की वजह से हो रही है ना, फिर उसी वजह से विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा। अब आपको जानकारी के लिए बताते हैं, खासकर 50+ में कैल्शियम की डिफिशियंसी सबसे ज्यादा पाई जाती है। महिलाओं के मेनोपॉज के बाद और पुरुषों के 50 के बाद से उन्हें जो है विटामिन डी कैल्शियम की डिफिशियंसी सबसे ज्यादा पाई जाती है। हाँ। बाकी समय जो है जनरल रहता है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बताते हैं, ये तुक्का जो है ना यंगस्टर पर लगता है। यंगस्टर जो है फास्ट फूड खाता है, ओल्ड पर्सन फास्ट फूड नहीं खाता है। जितने 40, 50, 55, 60 वाले लोग हैं, कितने लोग खाते हैं फास्ट फूड? चेक करके बताइए। कोई नहीं खाता होगा, शायद 1-2 लोग खा लेते होंगे। मम्मियां नहीं खाते हैं, बच्चे खा लेते हैं। तो ये ब्लेम करना हाँ। छोड़ दीजिए, फास्ट फूड हम लोग खा रहे हैं। सबसे पहला कारण है शरीर की ऑयलिंग न करना। ऑयलिंग समझ रहे हैं? कोई जो है अपने शरीर की ऑयलिंग नहीं कर रहा है। हम मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, तेल नहीं लगा रहे। जिसको मर्जी है जाइए टेस्ट कराइए, और केवल एक ट्रीटमेंट आपको बताते हैं, उस ट्रीटमेंट का अप्लाई करिए और 3 महीने बाद जाकर अपना टेस्ट कराइए, फिर बताइए कि कमी, हमारी जो कमी थी पूर्ति हुई कि नहीं। कोई भी दवा नहीं, 4-6 पॉइंट और आपके घरेलू, आपके किचन में जो चीजें उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करा के हम आपको उसको बैलेंस कर देंगे। करना क्या होगा, जितने लोगों के शरीर के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी है, जितने लोगों के शरीर में कैल्शियम की डिफिशियंसी है, जो जिस प्रदेश में रहता है, जो जिस जलवायु में रहता है, जैसे हम नॉर्थ इंडियन लोग हैं तो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा हम लोग के यहाँ जो तेलहन होता है, जो तेल होता है, जो ऑयल होता है, वो होता है सरसों। तो यदि हम सरसों का प्रयोग सर से लेके पैर तक यदि हम प्रतिदिन नहीं कर सकते तो सप्ताह में 3 दिन घड़ी से देख के 15 मिनट अपने शरीर की मसाज कर लेते हैं, और यथासंभव हो सके सुबह जब सूर्योदय आपके यहाँ 7 बजे हो रहा है, 9 बजे हो रहा है, 8 बजे हो रहा है, जो भी समय हो रहा है, सूर्योदय के बाद जो उसकी लालिमा शुरू होने से लेके प्रचंड रूप में जितना देर में आ रहा है, उतना देर तक आप पेट के बल लेट के आप सूर्य की रोशनी यदि ले लेते हैं तो ये दोनों चीजों की पूर्ति हो जाएगी। एक्सटर्नल में विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। सेकेंडरी जो आपका आता है वो कैल्शियम। कैल्शियम के लिए ये पूरा 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक ये पूरा 60 दिन आप रात को हल्दी, गुड़ में काली वाली गुड़ चाहिए, ध्यान रखिएगा। 2 प्रकार की गुड़ आती है, गोरी आती है बेचारी, एक काली आती है। तो गोरी यानी हल्की सफेद लिए रहता है, तो गोरी वाली नहीं चाहिए। काली गुड़, हल्दी यदि आपको पाउडर ना मिलके, यदि एक आता है सूखी हल्दी, इतने बड़े बड़े होते हैं, डायरेक्ट खेतों से आता है, उसको उबाल के सुखाया गया रहता है धूप में, वो काली हल्दी, वो आपकी सूखी हुई हल्दी, जिसको गांठ हल्दी बोला जाता है, गांठ हल्दी, और जितना आप पी सकते हो दूध, जितनी आपका शरीर उसे पचा सकता हो, चाहे 100 ml हो, चाहे 60 ml हो, चाहे 90 ml हो, चाहे 200 ml हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना पीना। उसके अनुसार आप 1 चम्मच से कम हल्दी और लगभग 15 से 30 ग्राम आप जो है, यदि आप 200 ग्राम दूध ले रहे हैं या 100 ग्राम दूध ले रहे हैं तो 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, इसके अनुसार आप अपने स्वाद के अनुसार उसमें काला गुड़ डाल के थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, खूब बढ़िया मिलाइए, चाय की तरह पीना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका बॉडी में हीट जनरेट होगा और कैल्शियम की पूर्ति करने में आपको ये प्रचुर मात्रा में सपोर्ट करेगा। जिन लोगों को यदि दूध से एलर्जी है, जिन भी बंधुओं को दूध से एलर्जी है, तो एक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, ये डॉक्टर वॉल का पॉइंट है
आप क्या करेंगे, जिस किसी को भी दूध से एलर्जी हो रहा है, ये नाखून देखिए, नाखून के एकदम सेंट्रल में एक मेथी का दाना, केवल एक मेथी का दाना यूज करेंगे। मेथी 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 मेथी, बस ये 4 बिंदुओं पे मेथी दाना लगाइए, पीजिए। अगले दिन बताइएगा क्या कंडीशन है। जो एलर्जी आपकी हो रही थी उस एलर्जी में कमी हो जाएगी। सर एक मिनट वो पिक्चर दिखाइए। पिक्चर तो सर चली गई, चलिए दिखाते हैं, कोशिश करते हैं। बहुत जल्दी हटा देते। अभी आपकी जो लाइन बन रही है ना, गोरी और काली लाइन बनती है। यहाँ पे देखिए अपने अपने हाथ में, जहाँ पे गोरा और काला भाग बन रहा है, यह बिंदु आपको यहीं पे लगाने हैं। यहीं पे आप एक दाना मेथी का, एक दाना यहाँ मेथी का, एक दाना यहाँ मेथी का, एक दाना यहाँ मेथी का, एक दाना यहाँ, एक दाना यहाँ, बस 4 इसमें 4 इसमें। मेथी के दाने को जहाँ पे आपका गोरा और काला भाग बन रहा है उसी पे लगाएंगे। आप ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप चेक कर लीजिए, गोरा और काला भाग आपके हर फिंगर में मिलता है, तो मिडिल फिंगर में देखिए कहाँ पे मिल रहा है, उसी पे जाइए, एक मेथी का दाना लीजिए, पिप से टिपिंग कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब कैल्शियम की डिफिशियंसी जो होती है वह आपके लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी में इनबैलेंसिंग के कारण होती है। जब लार्ज इंटेस्टाइन आपका क्लीन नहीं हो, अब ये सबसे ज्यादा किनके अंदर होता है, किनका क्लीन नहीं होता है, तो बहुत सिंपल पहचान करना है। जो लोग सबसे ज्यादा सफेद वस्तुओं का सेवन करते हैं, बेचारा कैल्शियम का कलर क्या है, क्या है, अरे चूने में सबसे ज्यादा सफेद वाइट राइट है। तो जब आपको सफेद वस्तुओं का शरीर आपका डिमांड करना शुरू कर दे, और जाइए उसी दिन टेस्ट कराइए, आपको कैल्शियम की डिफिशियंसी मिल जाएगी। हफ्ते 10 दिन 15 दिन से आप लगातार सफेद वस्तुओं का आपका शरीर डिमांड कर रहा है। सफेद वस्तुओं में क्या मिलेंगी, मैदे से बनी हुई चीजें, ज्यादा खाने पे चोट कर रहा है। इसके अलावा दूध, रात को दूध चाहिए, नहीं तो सुबह पेट साफ नहीं होगा। भैया दूध पियेंगे तो पेट क्यों साफ होगा, क्या क्या लॉजिक रहता है, कोई बता। लेकिन आपको दूध हम पिलाए हैं, सफेद दूध नहीं पिलाए हैं कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए। क्या किया था सर राजकुमार जी, हल्दी का दूध कलर बदल दिए थे, हमने सफेद को पीले में कन्वर्ट कर दिया। तो जब पीले में जाएंगे तो वो एलिमेंट में कन्वर्ट किए। तो यदि आपका शरीर सफेद चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड करने लगे, समझ जाइए कि कैल्शियम की डिफिशियंसी शुरू हो गई है हमारे शरीर में। कैल्शियम की पूर्ति करना है तो सफेद के बजाय आप उसके अपोजिट येलो कलर का शरीर में बढ़ोतरी कर दीजिए, कुछ ही दिनों में बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। येलो आपका अर्थ होता है, जो निकल रहा है उसको रोक देंगे। जो येलो कलर का अपने शरीर में बढ़ोतरी करेंगे, कैल्शियम हमारा स्टॉक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी तत्व है, रोकना शुरू कर देगा। कैल्शियम जो होता है वो हमारे कैल्शियम से बोन का निर्माण होता है। बोन का संबंध हमारे किडनी से होता है एज ए टीशियम कंसेप्ट के हिसाब से। तो जब हमारी किडनी की एनर्जी वीक हुई तो हमारा बोन वीक हुआ, और जब हमारा बोन वीक होगा तो हमारे सर के बाल वीक होंगे। जितने लोगों के बाल झड़ते हैं उनमें टेस्ट कराइए, कैल्शियम की डिफिशियंसी मिलेगी। जितने लोगों के बाल झड़ रहे,
बाल यदि बहुत ज्यादा टूट रहे हैं तो उन लोगों को एक समस्या जो पाई जाती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बैक पेन, कमर की दर्द की समस्या पाई जाती है। जितने लोग हैं, कितने लोग के बाल झड़ रहे हैं चेक करिए। सर सबके मेरे भी जल रहे हैं। जितने लोगों के बाल झड़ रहे होंगे कमर में दर्द मिलेगा, जितने लोगों के बाल पक रहे होंगे उन्हें कब्ज मिलेगा। सफेद हो गया, सफेद हो गया ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन गड़बड़ हुआ, और लार्ज इंटेस्टाइन गड़बड़ हुआ तो कब्ज हुआ। बहुत सिंपल है डायग्नोसिस का, बहुत टफ डायग्नोस नहीं है, सिंपल डायग्नोस है, बस केवल हमें समझ के उसको पकड़ने की जरूरत होती है। टूटना शुरू, बोन कमजोर होना शुरू, सफेद होना शुरू, लार्ज इंटेस्टाइन हमारा गड़बड़ होना शुरू। सफेद होना शुरू हो गया, शरीर हमारा इंडिकेट कर रहा है कि हमारी जहाँ प्रोडक्शन जो हो रही है कैल्शियम की, उसमें हमें डिस्टरबेंस आ रही है। लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। 2-3 पॉइंट इसके और बचे हुए थे, ये 3 पॉइंट और नोट करिए। वो पॉइंट थे आपके, याद है कौन से पॉइंट थे? UB23, UB47 और GB4। ये तीनों कलर, तीनों जो पॉइंट रहेंगे ये आपके ब्लैक कलर से रहेंगे। ये किडनी के पॉइंट है, किडनी के पॉइंट को टोन किया जाता है, टोन का कलर जो होता है ब्लैक होता है। अब ये बिंदु कहाँ रहेंगे? तो आपके मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर से सीधे आइए, आपका एक बोन यहाँ पे मिलेगा जहाँ पे ये गैपिंग मिलेगी, यहाँ ट्रायंगल बनेगा। दिख रहा है ट्रायंगल? ये पहले ट्रायंगल ढूंढिए आप लोग। हाथ को ऐसे करिए, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर को ऐसे फैलाइए और हाथ पे ऐसे हाथ को फिसलाइए। देखिए यह जाके स्वतः एक ट्रायंगल पे जाकर रुक जाएगा। यही बिंदु आपका गवर्निंग वेसल 14 होता है। बहुत सिंपल तरीका है पहचानने का, ढूंढिए इस। यहाँ पे जिसको जिसको पेन होगा उनको कमर में पेन होगा। अब कमर में पेन होगा, इसके अलावा उन्हें बार बार यूरिन जाने की समस्या होगी, यूरिन होल्ड करने की समस्या होगी, यूरिन का गंध, यूरिन में गंध भी आ सकता है। जहाँ दबा के चेक कर लीजिए, इसे पकड़िए, पकड़ के दबा लीजिए। यह आपकी किडनी को चेक करने का भी बिंदु है। इसे पकड़ के टेस्ट कर लीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा। अब इन्हीं बिंदुओं पे आप ब्लैक कलर अप्लाई कर दीजिए। एक ब्लैक कलर यहाँ, एक ब्लैक कलर इसके बगल में, ब्लैक कलर उसके बगल में। ये आएंगे आप यहाँ से, ये ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे आप। ये सिंपल 3 ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे और आप अपने कमर के दर्द को ठीक कर सकते हैं। इन बिंदुओं पे प्रेशर दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र भी आते हैं पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, मार्केट में मिलते हैं, पता करिएगा। बहुत सारी कंपनियों का आते हैं और स्पेशलाइज करेंगे तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कोई कंपनी है, उस कंपनी का बहुत ही लाजवाब रिजल्ट हम देखें। केवल उसके जो पॉइंट स्टिमुलेट करने वाले यंत्र हैं उसको पकड़ के वहीं पे 30 सेकंड से 1 मिनट तक दबा दीजिए, खड़ा कर दीजिए, एट अ टाइम रिजल्ट देता है। उसका नाम नहीं याद आ रहा है, यदि इस्तेफाकन कभी आगे याद आएगा तो हम आपको बताएंगे। मेरे पास है। आपको बताएंगे उसका क्या प्रयोग है, कैसे किया जाता है। अभी उस पर हम भी रिसर्च कर रहे हैं क्या है। बहुत यूनिक रिजल्ट दे रहा है वो। अभी 2-4-5 हम ट्राई किए हैं और कर लेंगे, तब आपको नेक्स्ट कभी क्लास में उसके बकायदे जो है सिस्टमेटिक बताएंगे क्या किया जा सकता है, उसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा अब आपको स्पेशली जो समस्या आएगी वो आएगी आपको सर्वाइकल की और लंबर की।
इस समय जो समस्या आएगी सर्वाइकल की समस्या और लंबर की समस्या आएगी, तो उसके लिए आपको एक पॉइंट और अप्लाई करना सिखा रहे हैं। ये अप्लाई कर लीजिएगा, चाहे सर्वाइकल हो चाहे लंबर हो, उसमें आपको रिजल्ट 15 मिनट में मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड में अप्लाई करना है इसे। आप यहां से लेके और यहां तक इसे आप 10 भागों में डिवाइड करेंगे। 10 भाग में डिवाइड करके आप इन बिंदुओं को अप्लाई करेंगे। पहला रेड कलर आप फर्स्ट ज्वाइंट के ऊपर, दूसरा ऑरेंज कलर ऊपर वाले ज्वाइंट के नीचे, तीसरा येलो कलर अप्लाई करेंगे मिडिल ज्वाइंट के ऊपर, तीसरा लाइट ब्लू कलर अप्लाई करेंगे मिडिल ज्वाइंट पे, और ठीक इसके नीचे एक भाग में हम लाइट ब्लू कलर करेंगे। ये राउंड में चारों तरफ अप्लाई करेंगे। बाकी जो पॉइंट आप अप्लाई किए थे सूर्य को, शनि को, किडनी यांग के पॉइंट को, इस पॉइंट को, ये 4-6 पॉइंट लगा के आप चाहे सर्वाइकल का पेन हो, चाहे लंबर का पेन हो, चाहे आपको साइटिक पेन हो, चाहे आपके पैरों में नंबनेस रहती हो, झुनझुनी रहती हो, डिस्क ब्लॉक कर गया हो, ओरिनेटेड हो गया हो, आप इतने बिंदुओं पे रिजल्ट ले सकते हैं। मास्टर पॉइंट आपको बताया है, ये पॉइंट जो है जब इच्छा हो तब आप अप्लाई करिए, जब आपको समस्या हो तब अप्लाई करिए, रिजल्ट आपको मिलेगा। केवल आपको 2 ही 3 पॉइंट पे आप लोगों ने रिजल्ट लिया। यदि आप ये पूरा ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो जो आपके डिस्क से संबंधित समस्या है कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी, चाहे हिप का ही पेन क्यों हो। क्योंकि जब डिस्क में समस्या आएगी तो हिप में आएगी, नी में आएगी, कमर के पीछे से दर्द होगा, नंबनेस होगा, झुनझुनी होगा, इन सब में यह बिंदु काम करेगा। इसके अलावा यह बिंदु सर्वाइकल में भी काम करेगा। गर्दन में घूम नहीं पा रहा है, गर्दन में दर्द है, गर्दन ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, अक्सर सर में दर्द रह रहा है, आंखों में दर्द रह रहा है, आंखों से कम दिखाई दे रहा है, नाक से संबंधित समस्या रह रही है, माउथ से संबंधित रह रही है, वहां पे भी यह सेम रिजल्ट आपको देगा। सर कलर्स का कोई रिएक्शन होता है क्या? कोई रिएक्शन नहीं होता है। यदि कलर का रिएक्शन रहता तो नेचर रिएक्शन कर देता। नहीं, रेड कलर वगैरह या कुछ ऐसे खुजली वगैरह? नहीं, खुजली वगैरह नहीं होगा। इसमें क्या होता है, ये जो कलर का कंसेप्ट है वह आपकी सुई से निकलने वाली 7 किरणों से, हमारे शरीर में 7 चक्राज होते हैं। इन 7 कलर का संबंध हमारे शरीर के 7 चक्रों से होता है। जिस तरह से नेचर में जब सूर्य की रोशनी हमें मिलती है तो पूरा नेचर हमारा एनर्जाइज हो जाता है, उसी तरह से जब इन 7 चक्रों पे हमारी कलर आपको ये सूर्य की रोशनी मिलती है, जो ये कलर मिलते हैं, इससे ये एनर्जाइज हो जाता है। कलर जो सूर्य से मिलती है वह हमें कलर के रूप में ही मिलती है। किसी किसी को इरिटेशन होगा, कोई कलर लगाएंगे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, चक्कर आना शुरू हो जाएगा, हो सकता है, नो डाउट। आप उस कंडीशन में हाथ धो लीजिएगा, ठीक हो जाइएगा। इसमें क्या होता है, जब कोई एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा इनबैलेंस बनी रहती है, उस कंडीशन में यह समस्या आपको हो सकती है किसी भी पर्सन। जैसे किसी का मूलाधार चक्र बहुत ज्यादा इनबैलेंस है तो उन्हें रेड कलर देखते ही परेशानी हो जाएगी। रेड कलर देखते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाएगा। जिसका मूलाधार चक्र डिफिशियंट हो तो उसके कपड़ों का कलेक्शन देखिएगा तो रेड 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 मिलेगा। शर्ट रेड, कपड़े रेड, बेडशीट रेड, पर्दे रेड, इससे संबंधित सारे कलर उसके घर में भरे पड़े मिलेंगे। तो ये सारे चक्रों का संबंध आपके कलर से, कलर का संबंध आपके चक्र से, चक्र का संबंध आपके शरीर से। जब आपके शरीर से आएंगे तो सारे चक्र किसी न किसी बीमारियों को इंडिकेट करते हैं। और जब ये चक्र आएंगे तो स्वतः आपके 7 ग्रह आ जाएंगे। और जब 7 ग्रह आएंगे तो ग्रह जो है कॉस्मिक एनर्जी है, चक्र आपके इंटरनल एनर्जी है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन जब तक एकदम बैलेंस नहीं होंगे, ना आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, ना आपकी शारीरिक हो सकती है, ना मानसिक हो सकती है, ना आपकी आर्थिक हो सकती है, ना सोशल हो सकती है। ये तीनों चारों जगह अटैक करता है। सिंपल एक किसी का भी मूलाधार चक्र इनबैलेंस हो जाए
तो स्वतः शनि इनबैलेंस हो जाएगा। जब शनि इनबैलेंस होगा तो नर्वस सिस्टम आपका इनबैलेंस हो जाएगा, आपका स्पाइन इनबैलेंस हो जाएगा, आपकी लंबर इनबैलेंस हो जाएगी। अब समझिए कितना जगह अटैक किया ये, केवल एक चक्र एक ग्रह। और जब इसमें बैलेंसिंग होती है तो यदि मूलाधार बैलेंस करेंगे तो हम अपने स्वतः शनि को भी बैलेंस करना शुरू कर देंगे। और इन सबसे बढ़ के होता है आपका कर्मा। सारे ग्रह, सारे ज्योतिष, सारे वास्तु, इन सबसे बढ़ के होता है आपका कर्मा, आपका मन। इनको जब तक आप अच्छे से बैलेंस नहीं करेंगे तब तक ये ठीक नहीं होगा। इनको भी बैलेंस करने वाले ग्रह ही कराते हैं। वो होता है राहु। मन व्यथित रहा, मन विचलित हो रहा है, मन एकदम उदास रह रहा है, ये राहु कराते हैं। तो राहु को ट्रीट कर दिया जाएगा, स्वतः सब बैलेंस हो जाएगा। आप हम सब लोग राहु को ट्रीट करते हैं, जाने अनजाने में जैसे भी करते हैं, और सबसे ज्यादा इन्हीं 3-4 ग्रहों से डरते हैं। तो केवल इनको ट्रीट करके कलर लगा के बैलेंस कर दिया जा सकता है। जैसे अभी आप मैक्सिमम लोग को शनि को केवल ट्रीट किया, और यहाँ पे शनि को स्पष्ट जान लीजिए ऊर्जा को बढ़ाया है। और मैक्सिमम जगह क्या किया जाता है, शनि को शांत कराओ, शांत करो, शांत करो, शांत करो। तो हर कंडीशन में यदि आप ग्रहों में जाएंगे तो स्टोन पहनते हैं, वहां पे एनर्जी को बूस्ट किया जाता है। कोई जप करते हैं, एनर्जी को बूस्ट करते हैं। कोई दान करते हैं, एनर्जी को बूस्ट करते हैं। यहाँ पे भी कलर के द्वारा एनर्जी को बूस्ट किया जा रहा है। तो ठंड के दिनों में दर्द का आपका उपचार लगभग बचा नहीं, क्लियर हो गया। 2 पॉइंट, पिछले बार के पॉइंट और ये इन पॉइंट पे आप ट्रीटमेंट करके आसानी से रिजल्ट ले सकते हैं। अब जो लोग अप्लाई किए हैं, मुझे लग रहा है कि अभी तक उनका दर्द जो है 60 to 80% रिकवर कर लिया होगा क्लास के दौरान ही। सही है या गलत है? सही है उम्र है सर। जिसका यस सर। सही है, सही है। यस सर। कमू जी सर 70-80%। किसी किसी का 50 होगा, किसी का 20 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस में 60+ ये रिजल्ट होगा। बताया मनोज सर? बोलिए सर। कलर में ऐसा क्या चीज होता है कि उससे ठीक हो जाता है? कलर में कुछ नहीं होता है। कलर आपका स्केच यूज करिए, चाहे घर का कजरौटा होता है, आईलाइनर होता है, लिपस्टिक होता है, कोई कलर लेकर उसमें कुछ क्वालिटी होता होगा तभी ना ठीक होता होगा। हमारे शरीर में, वही तो बताते, शरीर में 7 चक्राज होते हैं। उन 7 चक्रों का संबंध जो है आपके सूर्य की रोशनी से मिलने वाले जो 7 कलर हैं उनके साथ होता है। और वो 7 कलर जो है 7 ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन्हीं की बैलेंसिंग की जा रही है। हमारे शरीर की एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, इन दोनों को बैलेंस कर दिया जा रहा है। बीमारियां हमारी धीरे 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 रिकवर करना शुरू कर देंगी। अब एक चीज और जान लीजिए, ये सारा कुछ करने के बावजूद भी यदि आप न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, खाएंगे नहीं, तो बैलेंस कहाँ से होगा? तो ये सारा